वेलकम टू किटपैड लर्निंग ऐप पावर्ड बाय बीकन लाइट पब्लिकेशंस। बच्चों, आज हम इस लेक्चर में आपकी क्लास 2 का अपनी भाषा का चैप्टर 3 किसान और उसकी गाय पढ़ेंगे। तो चलो हम पाठ स्टार्ट करते हैं। पाठ का नाम है किसान और उसकी गाय। ठीक है, ये एक स्टोरी है किसान और उसके गाय की। तो बच्चों चलो हम पाठ शुरू करते हैं। एक समय की बात है, एक बड़े और खूबसूरत गांव में गोपाल दास नाम का किसान अपने बेटे कक्कू के साथ रहता था। कक्कू दिन भर खेल कूद और पढ़ाई किया करता था और अपने पिता के साथ उनके काम में मदद भी करता था। गोपाल दास को जानवर पालने का बहुत शौक था। उसके पास बैल, एक बहुत ही प्यारी सफेद रंग की गाय, बतख, बकरी आदि जानवर थे। बच्चों, एक बार एक बड़े और खूबसूरत गांव में एक किसान था जिसका नाम क्या था? गोपाल दास। और उसका बेटा था जिसका नाम था कक्कू। वो दोनों रहते थे एक गांव में। कक्कू दिन भर क्या करता था? खेल कूद करता था, पढ़ाई करता था और अपने पिता के साथ उनकी मदद करता था। गोपाल दास को जानवर पालने का बहुत शौक था। उनके पास क्या क्या जानवर थे? बैल और एक बहुत ही प्यारी सफेद रंग की गाय थी। बतख, बकरी आदि जानवर थे। अब आगे चलते हैं हम लोग। इन सब जानवरों के साथ कक्कू भी खेलता और उनकी देखभाल भी करता था। गोपाल अपने सभी जानवरों में अपनी गाय से विशेष प्यार करता था क्योंकि गाय रोज ढेर सारा दूध देती थी। किसान खेती के साथ साथ दूध भी बेचता था, लेकिन ज्यादा कमाई गोपाल की गाय के दूध से ही होती थी। बच्चों, गोपाल जो किसान था, वो अपनी गाय को बहुत प्यार करता था। क्यों? क्योंकि वो बहुत सारा दूध देती थी। ठीक है, किसान खेती के साथ साथ दूध भी बेचता था, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कमाई किससे होती थी? गाय के दूध से ही होती थी। एक दिन किसान अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी उसका बेटा कक्कू दौड़ते और रोते हुए खेत पहुंचा और पिताजी से बोला, पिताजी जल्दी चलिए, पता नहीं गाय माता को क्या हो गया है। वह अचानक से अजीब सी आवाजें निकालते हुए जमीन पर गिर गई है और दूध भी नहीं दे रही है। एक बार क्या हुआ, कक्कू जो किसान का बेटा था वो दौड़ते हुए आया अपने पिताजी के पास और उनसे बोला कि पिताजी जल्दी चलिए, गाय को पता नहीं क्या हो गया है, वो अचानक से जमीन पर गिर गई है। फिर आगे बढ़ते हैं। गोपाल दास बोलता है, रो नहीं बेटा, चलो मेरे साथ, मैं देखता हूँ। गोपाल और कक्कू दोनों भागते हुए अपने घर की ओर जाते हैं। गोपाल दास, अरे यह तो एकदम कमजोर और बीमार लग रही है। जब गोपाल ने दूध निकालने की कोशिश की तो दूध भी नहीं निकला। किसान बहुत परेशान हो गया। तो गोपाल दास ने क्या देखा कि गाय जो थी वो बहुत ज्यादा कमजोर और बीमार हो गई है और उसका दूध भी नहीं निकला। तो गोपाल दास मन में सोचते हुए, अगर ये दूध नहीं देगी तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसकी दवा और देखभाल करने का समय और पैसा दोनों नहीं है मेरे पास। कुछ तो करना होगा, इससे छुटकारा पाना ही सही समझदारी होगी। गोपाल दास ने मन में क्या सोचा कि अगर ये गाय दूध नहीं देगी तो बेकार है मेरे लिए। हर बार इसकी दवा और देखभाल करने के मेरे पास पैसे नहीं है। ठीक है, तो वो क्या सोचता है, इससे छुटकारा पाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। फिर गोपाल दास कुछ सोचते हुए गाय को किसी तरह खड़ा करके जंगल की तरफ लेकर चल दिया और जब घना जंगल आया तो उसने गाय की रस्सी खोलकर उसको वहीं छोड़ दिया और अपने गांव की ओर अकेले ही चल दिया। बेचारी गैया अकेले और असहाय वहां बहुत देर खड़ी रही। जब किसी को आसपास नहीं पाया तो वह जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह चलकर खुली जगह पहुंची। वहां उसे एक झोपड़ी मिली। वहां जाकर एकदम कमजोर गैया गिर गई। तो बच्चों, किसान ने क्या किया, गाय को जंगल में छोड़ दिया और जंगल में जब गाय को आसपास कोई नहीं दिखा, वो अकेली थी वहां पर, तो उसने क्या किया, वो जंगल से बाहर ढूंढने का रास्ता ढूंढने लगी और हिम्मत जुटाकर वह चलकर एक खुली जगह पर पहुंची।
वहां पर उसे एक झोपड़ी मिली। झोपड़ी के बाहर वो एकदम कमजोर हो गई थी, इसलिए वो वहीं पर गिर गई। फिर जब सुबह हुई तो झोपड़ी में से एक चंदू नाम का युवक निकला। उसने गाय को नीचे जमीन पर गिरा पाया तो अपनी पत्नी को आवाज लगाते हुए कहने लगा कि देखो आज हमारे घर कौन आया है। पत्नी दौड़ते हुए आई तो देखा, अरे यह तो गाय माता है। यह बहुत बीमार और कमजोर लग रही है। चंदू और उसकी पत्नी ने तुरंत गाय माता को खाने को घास, कुछ अनाज और पानी दिया। दोनों गाय की सेवा पूरे मन और बिना लालच के करते रहे। गाय अब एकदम स्वस्थ और भागती दौड़ती नजर आ रही थी। तो बच्चों, गाय कहाँ पहुंच गई थी? एक चंदू नाम के युवक की झोपड़ी के बाहर। वहां पर चंदू और उसकी पत्नी ने गाय की खूब सेवा की और गाय बिल्कुल ठीक हो गई। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक दिन गाय चंदू के पास आकर पैर पटककर मजबूती से खड़ी हो गई। पहले चंदू को समझ नहीं आया, फिर वो समझ गया कि गाय शायद दूध देना चाहती है। वह भागते हुए अपने घर में गया और बड़ी बाल्टी लेकर आया और गाय से दूध निकालने लगा। इतना सारा दूध देखकर चंदू खुशी से झूम उठा और अपनी पत्नी को भी बताया। पत्नी ने चंदू से दूध गांव में बेचने को कहा। चंदू दूध बेचने निकल गया और उसकी बहुत सारी कमाई हुई। जब यह बात किसान गोपाल दास को पता चली कि उसकी गाय से मिलती जुलती गाय बगल के गांव में किसी के यहाँ दूध दे रही है, तो वह भागता हुआ देखने के लिए वहां पहुंच गया। तो बच्चों, गाय ने चंदू को बहुत सारा दूध दिया और इतना सारा दूध देखकर चंदू बहुत खुश हुआ और उसने अपनी पत्नी को बताया। तो पत्नी ने उसे बोला कि हमें ये दूध बेचना चाहिए। तो चंदू पास वाले गांव में दूध बेचने गया और इससे उसकी बहुत सारी कमाई हुई। फिर जब ये बात किसान गोपाल दास को पता चली कि उसकी गाय से मिलती जुलती गाय किसी के यहाँ पर दूध दे रही है, तो वो भागता हुआ उसको देखने के लिए पहुंच गया। फिर गोपाल दास, चंदू यह तो मेरी गाय है, मुझे वापस करो, तुमने इसे चोरी किया है। गोपाल दास क्या बोलता है कि चंदू यह तो मेरी गाय है, तुमने इसे चोरी किया है। फिर चंदू, नहीं, मैंने इसे चोरी नहीं किया, तुमने इसे मरणासन अवस्था में छोड़ दिया था। मैंने इसकी सेवा करके इसे स्वस्थ किया है, ये मेरी गाय है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। तो चंदू क्या बोलता है कि ये मैंने चोरी नहीं की है गाय, तुमने इसे मरणासन मतलब मरने के लिए छोड़ दिया था। वो बहुत बीमार और कमजोर हो गई थी, है ना। तो फिर मैंने इसकी सेवा करके इसे स्वस्थ किया है, ये मेरी गाय है, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। तो गोपाल दास बोलता है, ठीक है, अब इसका फैसला गांव के सरपंच करेंगे, चलो उनके पास। तो गोपाल दास चंदू को सरपंच के पास लेके जाता है। दोनों गाय के साथ सरपंच के पास पहुंचते हैं। सरपंच सारी कहानी सुनने के बाद कहते हैं कि बस इतनी सी बात, इसका फैसला तो मैं तुरंत कर दूंगा। तुम लोग गाय के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाओ। कुछ देर मौन रहने के बाद गाय चलते हुए आगे बढ़कर चंदू के पास जा खड़ी होती है। ऐसा देखकर सरपंच कहते हैं, सरपंच, फैसला हो गया, यह गाय खुद से चंदू के पास गई है, यह गाय चंदू की है, तुम गोपाल दास इस गाय को नहीं ले जा सकते। तो बच्चों, सरपंच ने क्या कहा? सरपंच ने कहा कि बस इतनी सी बात है, अभी फैसला हो जाएगा। सरपंच ने उन दोनों को बोला कि तुम दोनों गाय के दाएं और बाएं जाकर खड़े हो जाओ। थोड़ी देर बाद क्या हुआ? गाय खुद ही चलकर चंदू के पास जाकर खड़ी हो गई। तो सरपंच ने क्या कहा कि फैसला हो गया, गाय खुद जाकर चंदू के पास खड़ी हुई है, इसलिए गाय चंदू की है और गोपाल दास इस गाय को नहीं ले जा सकता। गोपाल दास मुंह उतार कर दुखी मन से अपने घर लौट आया और उसे बहुत पछतावा हुआ। तो बच्चों, गोपाल दास को बहुत दुख हुआ और वह मुंह लटकाकर अपने घर आ गया, ठीक है, और उसको बहुत पछतावा हुआ। अब इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? ये जो हमने कहानी पढ़ी है किसान और उसकी गाय की, इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कठिन समय में हमें कभी किसी का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पशु, और जो कुछ भी हमें ईश्वर ने दिया है उसे हमेशा महत्व और धन्यवाद देना चाहिए।
तो बच्चों, इस कहानी से शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे वो इंसान हो या पशु। जैसे किसान ने क्या किया था, जब गाय स्वस्थ थी, उसको दूध दे रही थी, तब तक उसने अपने पास रखा, लेकिन जैसे ही गाय बीमार हो गई, कमजोर हो गई, तो उसने गाय को छोड़ दिया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी किसी के भी दुख में उसका साथ नहीं छोड़ना चाहिए, और ईश्वर ने हमें जो कुछ भी दिया है, हमेशा हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। ठीक है, तो हमारा ये पार्ट यहाँ पर पूरा होता है। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके प्रश्न करेंगे। ठीक है, थैंक यू।